Good morning, students. Welcome again in our class of English of ninth class, and we have done our fourth chapter. And now at this time we are doing our question answer of lesson number 4, A Truly Beautiful Mind of Albert Einstein. तो देखिए बेटा, हम लोगों ने 4 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर लिए थे। 5th क्वेश्चन ऑफ लेसन 4 का मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वाई डिड आइंस्टीन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। बेटा क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को आइंस्टीन ने पत्र क्यों लिखा। एल्बर्ट आइंस्टीन जो था उसने एक पत्र यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उनको पत्र क्यों लिखा। आइए देखते हैं। आइंस्टीन रोट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट टू वार्न दैट एन एटम बॉम्ब कुड ब्रिंग डिस्ट्रक्शन ऑन ए वास्ट स्केल। आइंस्टीन ने एक पत्र फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लिखा, उनको चेतावनी दी, कहा कि एक एटम बम जो है वो बहुत अधिक मात्रा में यानी बड़े स्केल पर विनाश कर सकता था। ऐसा उसने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को समझाया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। क्वेश्चन में ये पूछा गया बेटा कि आइंस्टीन ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम डाला गया उस पर कैसे प्रतिक्रिया की। क्योंकि हम सभी जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो हथियारों के खिलाफ थे, और जब यूएस ने यानी अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर बम डाले तो उनको बहुत धक्का लगा। आंसर हम कैसे लिखेंगे। आइंस्टीन वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड। आइंस्टीन जो थे वो बहुत गहराई से यानी हम कहेंगे बड़े डिस्टर्ब हुए इस बात को लेकर। बिकॉज द डिस्ट्रक्शन, क्योंकि जो विनाश हुआ था, कॉज्ड बाय द बॉम्बिंग, बम डालने के कारण, एट हिरोशिमा पर और नागासाकी पर, वाज ऑन ए वेरी बिग स्केल, वो बड़े पैमाने पर हुआ था बेटा, बहुत अधिक विनाश हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि आज भी वहाँ पर उसके हम चिन्ह देख सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली ही रोट ए पब्लिक लेटर टू द यूनाइटेड नेशन। इसलिए उसने यूनाइटेड नेशन को एक पत्र लिखा यानी यूएसए को, प्रपोजिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, और उसमें प्रस्ताव रखा बेटा कि भाई वहाँ एक ऐसी सरकार बनाई जाए जो विश्व स्तर पर हो। तो ऐसी कैसी सरकार है बेटा, ये हमारे पास यूएनओ है। यूएनओ आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। क्वेश्चन 7th में मैं आपको ले चलता हूँ। वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज ए वर्ल्ड सिटीजन। भाई आज जो संसार है वो आइंस्टीन को विश्व नागरिक के रूप में क्यों याद करता है। तो देखिए, आइंस्टीन वाज ए नोबल लिटरेट हु यूजिंग द पॉपुलरिटी एज renowned scientist campaigned for the world peace and democracy। एक बात तो ये बेटा हम सभी जानते हैं कि आइंस्टीन जो था वो नोबेल विजेता था, और जिसने अपनी पॉपुलरिटी को एक साइंटिस्ट के रूप में नहीं, उन्होंने विश्व की शांति और लोकतंत्र के लिए यूज किया। डीपली शॉक्ड बाय द वास्ट डिस्ट्रक्शन caused by the bombing of Hiroshima and Nagasaki। वो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम डाले थे जिनके विनाश के कारण वो बहुत शॉक्ड हुए थे, बहुत गहरा उन्हें सदमा लगा था। He raised his voice against arms build up। उन्होंने अपनी आवाज़ हथियार बनाने के खिलाफ उठाई थी कि हमें इस तरह के हथियार नहीं बनाने चाहिए जिसकी वजह से मानव जाति ही खतरे में पड़ जाए।
ही वॉज इन फेवर ऑफ फॉर्मिंग ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, और वो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने के पक्ष में थे। जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हमने बताया आप लोगों को, एक ऐसी सरकार हो जो पूरे विश्व को अपने कंट्रोल में रखे, यानी यूएनओ के पक्ष में थे। दैट इज़ वाई, इसीलिए ही आइंस्टीन इज रेस्पेक्टफुली रिमेंबर एज वर्ल्ड सिटीजन, इसलिए ही आइंस्टीन को विश्व नागरिक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, हियर आर सम फैक्ट फ्रॉम आइंस्टीन्स लाइफ, अरेंज देम इन ए क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर। ये बेटा फैक्ट्स आपको दिए गए हैं, इन तथ्यों को हमने उसके जीवन के हिसाब से पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ उस हिसाब से हमने इसको अरेंज करना है। तो इनको आपने पहले पढ़ लेना है, और मैं अब आपको इसको अरेंज कैसे किएगा इसका आंसर मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आइंस्टीन इज़ बोर्न इन द जर्मन सिटी ऑफ ओल्म, तो सबसे पहले आइंस्टीन का जन्म हुआ। आइंस्टीन अटेंड ए हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो म्यूनिक के अंदर हम कहेंगे हाई स्कूल की पढ़ाई करता है। आइंस्टीन फैमिली मूव्स टू मिलन, उसका परिवार जो आइंस्टीन का उसके बाद मिलन चला जाता है। टायर्ड ऑफ स्कूल रेजिमेंटेशन, उसके बाद वो स्कूल के डिसिप्लिन से थक जाता है। आइंस्टीन विड्रा फ्रॉम स्कूल, आइंस्टीन स्कूल से नाम कटवा लेता है। आइंस्टीन ज्वाइन ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, उसके बाद आइंस्टीन जो है ज्यूरिक यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लेता है। वेयर ही मीट्स मिलेवा, जहाँ उसकी मुलाकात उसकी पहली पत्नी मिलेवा से होती है। ही वर्क्स इन ए पेटेंट ऑफिस एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, फिर वो पेटेंट ऑफिस के अंदर एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में काम करता है। आइंस्टीन पब्लिश हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उसके बाद आइंस्टीन जो है अपनी थ्योरी जो रिलेटिविटी पर है उसे प्रकाशित करता है। ही प्रोवाइड्स ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटेशन, और यहाँ पर वो एक नई बात जो है ग्रेविटेशन के बारे में लेकर आता है, उसके बारे में बताता है। ही इज़ अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, फिर उसे फिजिक्स के अंदर एक नोबेल प्राइज़ प्राप्त होता है। व्हेन हिटलर कम्स टू पावर, यानी जब हिटलर जो है वो जर्मनी का शासक बन जाता है, वो पावर में सत्ता में आ जाता है। आइंस्टीन लीव जर्मनी फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, तो आइंस्टीन जो है वो जर्मनी को छोड़ देता है, यूनाइटेड स्टेट आ जाता है। Einstein writes a letter to US President Franklin D. Roosevelt and warns against Germany building up of an atom bomb. उसके बाद आइंस्टीन जो है यूएसए के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को पत्र लिखता है, वार्न करता है अगेंस्ट जर्मनी बिल्डिंग ऑफ एन एटम बम, कि जर्मन जो है